नमस्कार। भारत की यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए कुछ नियम लाए गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही उन पर रोक लगा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ और इस एक फैसले ने पूरे देश में इतनी बड़ी बहस क्यों छेड़ दी है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या फैसला दिया। फिर जानेंगे कि ये नियम जिन पे इतना विवाद हो रहा है वो आखिर थे क्या। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इस पर लोगों की राय कैसे बटी और अब आगे क्या होने की उम्मीद है। तो शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा अपडेट से। हुआ यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसके नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये वही नियम थे जो कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। देखिए, चीफ जस्टिस की बेंच ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की। कोर्ट का मानना था कि इन नियमों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो साफ नहीं है और इसी वजह से इनके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा है, जिससे समाज में एकता आने की जगह बंटवारा और भी बढ़ सकता है। सुनवाई के दौरान जजों ने एक ऐसा सवाल उठाया जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। उन्होंने पूछा, क्या हम एक जाति मुक्त समाज बनाने के बजाय उससे उल्टी दिशा में जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बताता है कि कोर्ट को इस बात का डर था कि कहीं यह नियम जाति की पहचान को मिटाने की जगह और भी पक्का न कर दें। तो सवाल उठता है कि आखिर इन नियमों में ऐसा था क्या जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। ये नियम बनाए थे यूजीसी ने। अब यूजीसी वो संस्था है जो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है, उन्हें फंड देती है और उनके लिए स्टैंडर्ड तय करती है। मतलब साफ है, यूजीसी के नियम हर यूनिवर्सिटी को मानने ही पड़ते हैं। इन नियमों के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी को एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों से निपटने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता। सोचिए, शिकायतों के लिए समान अवसर केंद्र, जांच के लिए इक्विटी समितियां और इन नियमों को लागू करवाने के लिए इक्विटी स्क्वाड। एक तरह से कैंपस के अंदर ही एक नई निगरानी और न्याय व्यवस्था बनाई जा रही थी। और हां, अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। किसी छात्र को डिग्री कोर्स से निकालने से लेकर पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान था। यही वजह थी कि चिंता इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सजा का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन पर पड़ सकता था। पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सख्त नियम बनाने की नौबत आई ही क्यों? असल में ये नियम रातों रात नहीं बने। इनके पीछे सालों का संघर्ष और कुछ बेहद दुखद घटनाएं थीं। इसकी कहानी 2012 में शुरू हुई थी, जब कुछ नियम तो बने थे पर उनमें कोई सख्त सजा नहीं थी। असली मोड़ तब आया जब 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन घटनाओं के बाद ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने यूजीसी को सख्त नियम बनाने का आदेश दिया। और फिर जनवरी 2026 में ये नए विवादित नियम लागू कर दिए गए। और जैसे ही ये नियम लागू हुए, मानो पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ। एक तरफ वो लोग थे जो इन नियमों का जोरदार समर्थन कर रहे थे। उनका मानना था कि सदियों से चले आ रहे अन्याय को खत्म करने के लिए ऐसे कानून बेहद जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले इसे एक काला कानून कह रहे थे। उन्हें डर था कि इन नियमों का इस्तेमाल किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालने या लोगों को बेवजह फंसाने के लिए किया जाएगा। विरोध करने वालों के इस डर को और हवा तब मिली जब आरजेडी की एक प्रवक्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बयान के बाद कई लोगों को ये लगने लगा कि उनका डर सही था और इस कानून का इस्तेमाल वाकई में जाति के आधार पर लोगों को टारगेट करने के लिए हो सकता है। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि प्रदर्शनों में बहुत तीखी तुलनाएं होने लगीं, जैसे कि इस नारे में देखा जा सकता है। विरोध करने वालों का तर्क था कि ये कानून सजा पहले सुनवाई बाद में के सिद्धांत पर चलता है, जो कि न्याय के बुनियादी उसूलों के ही खिलाफ है। इस जबरदस्त विरोध और प्रदर्शनों के बाद ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। और विडंबना देखिए, अब कोर्ट को अपने ही दिए गए एक आदेश पर दोबारा सोचना पड़ रहा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नियमों को रद्द नहीं किया गया है, उन पर सिर्फ रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यूजीसी को साफ साफ कहा है कि इन नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार किया जाए ताकि भाषा की अस्पष्टता दूर हो
और इसके गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश न बचे। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट के इस फैसले पर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों में एक तरह की सहमति दिखी। जैसा कि यहां दिख रहा है, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और बीएसपी जैसी कई विपक्षी पार्टियों ने भी इस रोक का स्वागत किया। हालांकि डीएमके जैसी कुछ पार्टियां थीं जो इसके विरोध में थी। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी कितना पेचीदा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत पहले नियम बनाने का आदेश दे और फिर भारी जन विरोध के बाद उन्हीं नियमों पर रोक लगा दे, तो ये हमारे देश में कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक लोकतंत्र में कानून बनाते वक्त जनता की आवाज़ की भूमिका आखिर क्या और कितनी होनी चाहिए।